हेलो फ्रेंड, हाँ तो हम लोग क्या अभी पढ़े ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, यानी कि ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन किसे कहते हैं, और उसी को हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये सारे पढ़े। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि ग्लूकोज का विखंडन। मतलब जब कोई व्यक्ति श्वास लेता है तो वो किस लिए लेता है, ताकि उसका जो भी पोषण पदार्थ रहे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट कर और उस जीव को क्या दे, ऊर्जा प्रदान करे। क्या प्रदान करे? ऊर्जा। और ऊर्जा प्रदान कब होता है? जब ऑक्सीजन टूटता ग्लूकोज टूटता है। तो देखिए ग्लूकोज लगभग 3 चरण में टूटता है, यानी कि ग्लूकोज लगभग कितने प्रकार से टूटता है? 3 प्रकार से टूटता है। पहला होता है क्या कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि कम ऑक्सीजन है तो उस समय भी ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन ना हो उस स्थिति में भी क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और क्या हम देता है, जीव को ऊर्जा देता है। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या क्या देता है? देखिए, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी कि पूरी तरह से उसको ऑक्सीजन मिलता है। तो उससे क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान होता है। किसमें? और ऊर्जा मापा जाता है एटीपी में। तो ऊर्जा किस में मापा जाता है? एटीपी में। तो अधिक मात्रा में ऊर्जा होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। ये कब होता है? यह होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। और ये सारा प्रक्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में सारा प्रक्रिया होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा, यह कहाँ पर, यह सारा का सारा प्रक्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? ऊर्जा गृह, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम क्या बोले? ऑक्सीजन के अभाव में। तो देखिए ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन के कम उपलब्धता, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या क्या देता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, यानी कि लैक्टिक अम्ल और क्या देता है? ऊर्जा। ऊर्जा यहाँ पे थोड़ी कम मात्रा में देता है, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल क्या होता है? ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक अम्ल और क्या देता है? कम मात्रा में ऊर्जा देता है। और यही लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, लोग शरीर में दर्द होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, उस समय उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ज़्यादा उसको ऊर्जा मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन के कम अभाव के कारण उसके देखना कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसका पैर दर्द करने लगता है, फिर शरीर दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है तो उसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। अत्यधिक ऊर्जा कब मिलेगा? जब अत्यधिक वो क्या ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। लेकिन उस समय उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन शरीर में नहीं जा पाता है, जेकरा वजह से क्या होता है, जगह जगह पे पैर में या फिर शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जेकरा वजह से उसमें क्या होता है, दर्द होता है। किसी किसी व्यक्ति को आप सुनेंगे कि जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसके पैर क्या होता है, एक दिन दौड़ा तो उसके पैर बहुत तरह से एकदम जाम हो गया, दर्द कर रहा है, चलने में नहीं बढ़ रहा है। फिर वो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते प्रैक्टिस हो जाता है तो वो दौड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक अम्ल और कुछ कम मात्रा में क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्यों? क्योंकि जब उसको, जैसे देखिए किसी व्यक्ति को दौड़ते समय या काम करते समय दर्द क्यों करता है, कि जितना उसको ऊर्जा की आवश्यकता होता है ना, उतना ऊर्जा वो सबको मिल नहीं पाता है। मतलब उतना वो सांस नहीं ले पाता है, और जब तक सांस लेगा नहीं, जब तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तब तक उतना ऊर्जा उन लोग को मिलेगा नहीं। तो इसी के अभाव में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और
ऊर्जा में टूट जाता है, जेकरा वजह से लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण क्या होता है, हाथ पैर शरीर में दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो यह था दूसरा का। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन न ही होता है, न के बराबर होता है, एकदम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, और ये जो प्रक्रिया ना ऑक्सीजन के अभाव में, यह प्रक्रिया कहाँ होता है, मांसपेशी में, मांसपेशियों में। यह प्रक्रिया कहाँ होता है, मांसपेशियों में। और मनुष्य में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 गो। कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 गो। और ऑक्सीजन के अभाव जो प्रक्रिया है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूटना, यह कहाँ होता है, तो मांसपेशी में होता है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या क्या देता है, एल्कोहल। क्या देता है, एल्कोहल, एकदम और कम मात्रा में ऊर्जा। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज टूटकर और एल्कोहल और एकदम कम मात्रा में क्या देता है, ऊर्जा देता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है, किस में होता है, तो यह प्रक्रिया ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में। तो क्या आप लोग समझे, ग्लूकोज का टूटना यह 3 चरण में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज 3 प्रकार से टूटता है। जैसे देखिए हम इसको आपको शॉर्टकट में बताते हैं। तो क्या ये सब समझ में आया, इतना हम आप लोग को यह शॉर्टकट में थोड़ा बताते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। देखिए इसका कै चरण में टूटता है, 3 चरण में। ऐसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ऐसे लिख देते हैं। पहला क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति, पहले ऐसे होता है, एक मिनट। ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है, पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल में बदलता है। ग्लूकोज सबसे पहले किस में बदलता है, पायरुविक अम्ल में। और ये कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव्य में। ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। अब ये 3 चरण में टूटता है। कितने चरण में, 3 चरण में टूटता है। पहला ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में मतलब बदल जाता है, और कहाँ बदलता है, कोशिका द्रव में। तो उसके बाद जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो क्या क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल यानी कि H2O, और उसके बाद क्या देता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा, अधिक मात्रा में क्या देता है, ऊर्जा, यानी कि ATP। ऊर्जा को मापते हैं किस में, ATP में। और यह प्रक्रिया होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह प्रक्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन की कम उपलब्धता में। तो ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। तो ये देखिए ऑक्सीजन के अभाव में किस में टूटता है, पहले होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद ऊर्जा, कम मात्रा में ऊर्जा। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में। और मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या होता है 639 गो।
ताकि आप लोग समझे कि पहले ग्लूकोज बदलता है किसमें, पायरुविक अम्ल में, कोशिका द्रव्य में। उसके बाद हम बताएं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा। उसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में क्या कर देगा, लैक्टिक अम्ल और कम मात्रा में ऊर्जा। यह प्रक्रिया कहाँ होता है, मांसपेशियों में। इसीलिए कोई व्यक्ति है जब दौड़ता है तो उसको अधिक मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होता है, लेकिन उतना ऊर्जा नहीं मिल पाता, जेकरा वजह से उसके शरीर में लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसका उसका शरीर क्या होता है, दर्द करने लगता है। इसलिए कोई कोई व्यक्ति के आप लोग देखे होंगे कि दौड़ते समय जब उतना ऊर्जा नहीं मिल पाता है तो नाक से सांस लेता ही लेता है, वह मुंह भी खोल देता है सांस लेने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी दौड़ते समय उसका मुँह से ब्लड आ जाता है, यानी कि खून आ जाता है। तो ये, और तीसरा क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब यह प्रक्रिया होता है तो क्या क्या देता है, एल्कोहल और एकदम कम मात्रा में, या फिर हम इसको एथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल और कम मात्रा में ऊर्जा। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है, ईस्ट में। तो क्या आप लोग समझे, यह ग्लूकोज का विखंडन होता है 3 चरण से। पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, और तीसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है। दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल। उसके बाद कम मात्रा में ऊर्जा मांसपेशियों में। एक प्रक्रिया कहाँ होता है, मांसपेशियों में, और मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या 639। दूसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और इसमें क्या होता है, इथेनॉल और कम मात्रा में ऊर्जा मिलता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है, ईस्ट में। तो क्या आप लोग को यह समझ में आया, ये अगर ये लोग बाकी यह समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप लोग ये जो भी हमारा पढ़ाया हुआ बताया वो समझ में आया तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम अगले वीडियो भी लेकर आएँ। बाकी सब, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।